एक्सपेक्टेड। और आपका 2 साल पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, आपको याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 हो रहा था, हमने एक शो किया था आज तक। करेक्ट। तो तनवीर अहमद ने कहा था आपको कि हिम्मत है तो मत आना, और आपका वो था, तेरा चैलेंज ले लिया, नहीं आ रहे पाकिस्तान, इंडिया नहीं जा रहा पाकिस्तान। हाँ, तो वो तो मैंने तभी बोला था, और उसमें और आज में कोई मेरी स्टेटमेंट में तो कोई फर्क नहीं है। सरकार क्योंकि स्टेटमेंट में भी कोई फर्क नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि आप दिन ब दिन देखें अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं, कोई वो ऐसे अच्छे हालात नहीं है कि जिसमें वो काम करता है जो इंसान एक नंबर का दोगला इंसान होता है। इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। और तभी भी यही मानना था कि आप अपने इश्यूज सॉर्ट आउट कर लीजिए, उसके बाद अगर टीमों ने आना है तो वो जरूर आएंगी। अगर आपके इश्यूज ही नहीं सॉर्ट आउट होते हैं तो फिर कौन टीम जो है वो वहां पे जाएगी। आप देखिए, और कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें ही पता है तेरे मुल्क में क्या होता है। जिस तरह मैंने पुराना क्लिप याद होगा जब तनवीर पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्ख कलामी हुई। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तक तो यह है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी, कल कुछ चेंज हो जाए। ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है एक दफा तो सही पाकिस्तान, तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी, तूने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी, सिक्योरिटी होती क्या है। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं, थोड़े दिन पहले की मैं क्लिप देख रहा था, वहाँ पे बहुत ज्यादा जगहों पे आग लगी हुई है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। ये हम तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने हैं, पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। पाकिस्तान के हालात को क्या मसला है। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है, बट पाकिस्तान का मसला है, वहां पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात खराब हैं। नमस्कार दोस्तों, 2 साल पहले तनवीर अहमद ने हरभजन सिंह को चैलेंज दिया था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान जरूर आएगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, दम है तो नहा के दिखाओ। तब हरभजन सिंह ने कहा था भारत पाकिस्तान नहीं आएगी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए। अब हरभजन सिंह ने स्पोर्ट्स तक में इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाना चाहिए भारत को कि नहीं, हरभजन सिंह ने कहा हमारी टीम को पाकिस्तान जाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ की हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान पहले अपनी हालत सुधारे फिर क्रिकेट की बात करे। इस बयान सुन के तनवीर अहमद और पाकिस्तान मीडिया को लगा है मिर्ची। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये वो काम करता है जो इंसान एक नंबर का दोगला इंसान होता है। इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। और कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें ही पता है तेरे मुल्क में क्या होता है। जिस तरह मैंने ये ना, हमें सब पता है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। सामने से दुनिया को अच्छा दिखा के, बड़ा खूबसूरत दिखा के बेवकूफ ना बनाओ। हमें सब कुछ पता है पीछे क्या कुछ होता है, समझ आ गई। कितनी वहां सियासत होती है, कितनी नहीं होती है। तो अपने मुल्क को देख पहले, जहां हो ना वहां को देखो पहले सबसे, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर बात करना। ठीक है ना, अल्लाह का शुक्र है एक दफा तो सही पाकिस्तान, तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी, तूने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी, सिक्योरिटी होती क्या है, समझ आ गई। अगर तू इंडिया में जाके ये बात करता है कि जी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए इंडिया की टीम, तो तुझे क्या तकलीफ है? क्या तेरे बगैर क्रिकेट नहीं खेल सकता पाकिस्तान? ठीक है, पता नहीं यार, मतलब तेरे जैसे ऑफ स्पिनर ना पाकिस्तान में कितने आए और कितने खत्म भी हो गए। अब तू खेल गया क्रिकेट, थोड़ा तेरा नाम बन गया है, ठीक है ना, तू बड़ा चैंपियन बनता है। मैंने तेरे जैसे बहुत स्पिनर देखे हैं पाकिस्तान में, वो खेल के खत्म भी हो गए, वो पाकिस्तान भी नहीं खेल सके, वो इतने टॉप के स्पिनर थे। मतलब तुम अगर पाकिस्तान के स्पिनरों से मैं मुआवजा करूं ना, तुम दूर तक नहीं हो। इंडिया में पता। दोस्तों आपको एक पुराना क्लिप याद होगा जब तनवीर पाकिस्तान के क्रिकेटर और हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर्स के बीच में एक तल्ख कलामी हुई। तनवीर अहमद ने चैलेंज किया कि आपको आना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान, आपकी टीम आएगी। आगे से हरभजन ने कहा ले लिया तेरा चैलेंज, दिखाना जब हम आएंगे। और आज ये वक्त पहुंचा है कि अब जब हम बात कर रहे हैं, आज तक तो यह है कि 100% भारतीय टीम नहीं आएगी, कल कोई चेंज हो जाए या इस मिनट के बाद कोई चेंज हो जाए, नो वन नोस, बट एट द मोमेंट भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आ रही है। अब हरभजन सिंह का एक और इंटरव्यू मैंने देखा जो विक्रांत गुप्ता साहब ने किया उनका। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है, बट पाकिस्तान का मसला है, वहां पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात खराब हैं। बकौल 365 दिनों में 360 दिन पाकिस्तान में खुदा ना खासा धमाके होते हैं, कोई एक किसी के ऊपर गर्द भी गिरी हो तो बताएं मुझे आप। और कहाँ होते हैं? हम पाकिस्तान में नहीं रहते, कहाँ पे होते हैं मुझे बताइए आप, हम भी देखना चाह रहे हैं। मीडिया पर्सन होना भी बहुत मुश्किल काम है, यकीन करें। आप एक मीडिया पर्सन होते हुए, कहने को तो एक जर्नलिस्ट की एग्जांपल या डेफिनेशन ये होती है कि वो अनबाइस्ड होता है, वो ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब वो एक तरफा बात नहीं करता है, वन साइडेड ओपिनियन नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप अनबाइस्ड होकर बात करते भी हो ना, तो आप पर बहुत उंगलियां उठती हैं भाई, बहुत उंगलियां उठती हैं। यकीन माने
कि परेशान कर दिया मुझे इस चैंपियंस ट्रॉफी। टॉपिक जो है ना ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, इस पर बात करो, अपना इजहार करो किसी बात का, तो आपके अपने ही लोग आपके दुश्मन बन जाते हैं। आई डोंट नो, किसी से कोई गर्ज नहीं है, लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है और आज़ादी, ये राय, हक सबके पास है। हर इंसान के पास फ्रीडम है कि वो अपनी गुफ्तगू अपने अंदाज में कर सकता है। भाई न्यूज़ बहुत ज़्यादा रिवॉल्व कर रही है, एक इंटरव्यू ने तहलका मचा दिया है और वो है हरभजन सिंह साहब का इंटरव्यू। मैं पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हरभजन जी की, क्योंकि मैंने जब भी उनसे कॉन्टैक्ट किया उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से रिप्लाई भी किया, लेकिन मेरी उनसे डिटेल में प्रॉपरली बात नहीं हो पाई कभी कॉल पर, ताकि मैं उनको अपने शो में इन्वाइट करती और मैं उनसे खुद बात करती, खुद इंटरव्यू करती। वो मेरा फिलहाल ख्वाब ही है, लेकिन जल्दी पूरा भी हो सकता है। तो हरभजन सिंह का एक इंटरव्यू हुआ विक्रांत गुप्ता के साथ भी, और उसके बाद एक और रिपब्लिक टीवी है इंडिया का, उनके साथ भी उनका इंटरव्यू हुआ। उसमें उन्होंने एक जगह पर तो ये कहा, रिपब्लिक पर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान, उनसे सवाल किया गया कि एग्री नहीं हो रहा आने के लिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं हो जाएगा, इट्स ओके, हो जाएगा। उन्होंने बहुत प्यार से जवाब दिया इस चीज़ का। वेरी पोलाइट पर्सन, अगर आप उनको इन पर्सन मिलते हैं, आप उन्हें एज अ पर्सन जानते हो, इज़ अ वेरी पोलाइट मैन। लेकिन सबको पता है कि दिमाग गर्म है, कभी भी गर्म हो सकता है, कभी भी कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो उनको ट्रिगर करते हैं और उनसे बात निकलवा कर उससे खबर बना देते हैं। और मैं हैरान ये हूँ कि एंगलिंग किस तरह से की जाती है, किसी भी चीज़ को टर्न किस तरह से किया जाता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ एंड फॉर द सेक ऑफ हिट, वो एक क्लिक्स आपको मिलते रहे उस चीज़ के, आप कुछ भी लिखकर कुछ भी किसी भी तरह से छाप देते हो। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जब तक आप आंखों से पूरा इंटरव्यू, पूरी चीज़ मत देखो, तो आप उस पर कोई राय नहीं दे सकते हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, उस टाइम तक मैंने हरभजन का पूरा इंटरव्यू नहीं देखा था। वो रिकॉर्ड करने के बाद आई वॉज अबाउट टू अपलोड दैट, लेकिन अपलोड का बटन दबाने से पहले मैंने सोचा मैं इंटरव्यू देख लूँ एक बार। तो मैंने जब इंटरव्यू खुद देखा, पूरा इंटरव्यू, क्योंकि उससे पहले मैंने सिर्फ वो पढ़ी थी वेबसाइट पर, स्टोरी पढ़ी थी, जब मैंने पूरा इंटरव्यू देखा तो आई वॉज शॉक्ड कि ये तो स्टोरी ही अलग है। होता ऐसे है कि विक्रांत गुप्ता उनका इंटरव्यू करते हैं और वो उन्हें पूछते हैं कि आपकी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, हाइब्रिड पर आपकी क्या राय है, क्या सिचुएशन है। वो उनको मतलब सवाल कर रहे हैं जिसके ऊपर वो जवाब दे रहे हैं। सवाल आप जैसा करोगे आपको जवाब वैसा ही मिलेगा। अब उन्होंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है, मतलब पाकिस्तान के अंदर है, वो होस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हाइब्रिड मॉडल पर चले जाना चाहिए क्योंकि इंडिया की टीम नहीं आना चाहती। उन्होंने कहा आपका एक वीडियो, आपका एक पुराना इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ है, जब आपने कहा था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आएगी, तो आज वाकई में वैसा ही हुआ कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं आई है। तनवीर अहमद के साथ आपका जो भी लफ्ज़ों का तबादला हुआ, उन्होंने कहा कि देखिए मैंने उस टाइम भी कहा था, मुझे आज भी ऐसी लगता है कि मुश्किल है, नहीं जा सकते हैं। एक तो हमारी सरकार की मर्ज़ी है, यानी गवर्नमेंट की मर्ज़ी है। दूसरा ये है कि अगर हम अभी भी देखते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान में जो चीज़ें चल रही हैं, पॉलिटिकली जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और मेरे सामने मैंने खुद वीडियोस देखी हैं, जो मैं बार बार कहती हूँ ना अपने प्रोग्राम में कि ये प्रोटेस्ट, ये चीज़ें इस वक्त होल्ड कर दें, उसकी रीज़न ये है कि वो दुनिया में जाती है और लोग देखते हैं और लोगों का ओपिनियन बनता है, और वो ओपिनियन गलत नहीं बन सकता है क्योंकि ये चीज़ें रियल टाइम में हो रही हैं। अब उन्होंने भी ऐसी कोई वीडियो देखी, क्लिप देखा, उन्होंने बताया कि मैंने खुद देखा है कि हालात ख़राब है, तो पाकिस्तान के तो अपने लोग बहुत परेशान है, तो कोई दूसरा शख्स आके क्या क्रिकेट खेलेगा वहाँ पर। अगर यही चीज़ें रहती हैं तो फिर इंडिया क्या कोई भी टीम जो है वो मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। अब देखिए इस बात का एक रुख ये है कि हम इस बात पर अपनी अना का मसला बुला लें, नहीं पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, हमारी सिक्योरिटी नंबर 1 है एंड वी बेट दैट कि कोई भी टीम यहाँ पर आएगी, उससे कोई मसला नहीं जाएगा। एक तो ये हमारा गुस्से का इजहार है और हमारा एक ओपिनियन है। दूसरा ओपिनियन हमारा ये है कि पॉलिटिकल सिचुएशंस जब बांग्लादेश में ख़राब थी, बहुत ज़्यादा वर्स्ट चली गई और बांग्लादेश की टीम को पाकिस्तान जल्दी आना पड़ा। उनकी फैमिलीज़ वहाँ पर अफेक्ट हुई, इनफैक्ट वहाँ पर उन पर चार्ज वगैरह भी लगे उनके कुछ खिलाड़ियों के ऊपर, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो जब पॉलिटिकल सिचुएशन ख़राब होती है ना, उसकी कोई आखिरी हद नहीं होती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है, वो कोई भी डिजास्टर्स मोमेंट क्रिएट कर सकती है, वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अब उस चीज़ की वजह से एक इबाम जाहिर होता है आपके अंदर कि यार पॉलिटिकल इतने सिनेरियो, उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने कहा है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, दुनिया भर में ऐसे मसले होते हैं, हर जगह पर होते हैं, उन्होंने ये भी कहा है। उन्होंने हर बात का जवाब अपनी गुफ्तगू में दिया है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं, उन्होंने कहा हर जगह होते हैं, हर मुल्क में होते हैं, किसी भी कंट्री में हो सकते हैं। लेकिन ये है कि जब अगर वो ठीक हो जाते हैं तो पाकिस्तान एक बहुत अच्छा होस्ट है। उन्होंने तारीफ़ भी की है, वो तारीफ़ कोई नहीं बता रहा है, सिर्फ ये बता रहे हैं, एक दो लाइनों की खबर है कि हरभजन सिंह ने कहा है कि भारत की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं। और दूसरी खबर जो उसके ऊपर बात करने लगी आपके साथ अब आगे, कि एक तो ये चीज़ चल रही है, दूसरी ये चल रही है कि पाकिस्तान की टीम अगर भारत नहीं आती तो ना आए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बात भी उन्होंने इस तरह से नहीं की है। उनसे पूछा गया कि उनको टोक कर उनसे सवाल किया कि जर्नलिस्ट का एक अपना अंदाज होता है, जब उसको लगता है बात ड्रैग हो रही है वो उसको टोक कर सवाल करता है, उसको खबर चाहिए होती है। हरभजन सिंह को टोका गया विक्रांत गुप्ता की जानिब से, उन्होंने कहा कि नहीं एक्चुअली अब देखिए आप, उनकी तरफ से ये आ रहा है, वो पाकिस्तान के चेयरमैन जो है उन्होंने कहा है कि हम गर्दन कटवा लेंगे, यानी हम इंजरी बर्दाश्त कर लेंगे। उन्होंने इस चीज़ को मोल्ड करके पूछा, ऐसा तो नहीं कहा कि गर्दन कटवा लेंगे, मगर उन्होंने अपने तरह से उसको बयान किया कि हम इंजरी बर्दाश्त कर लेंगे, हम पैसों का नुकसान बर्दाश्त कर लेंगे। उन्होंने जान के ये पॉइंट्स हाईलाइट किए ताकि हरभजन सिंह जो है वो थोड़ा तपें, गुस्से में आए और वो बोलें कि पैसा है कहाँ इनके पास, या पैसा क्या, इकोनॉमी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है जो ये पैसे की है, तो वो इस तरह की बात करें। मगर ही वॉज सेंसिबल, वो गुस्से में नहीं आए, ठीक है। तो उन्होंने बहुत काम डाउन होकर बात सुनी। इन्होंने कहा कि वो तो कह रहे हैं हम ये बर्दाश्त कर लेंगे, हम भारत नहीं आएंगे, हम भारत नहीं, मतलब वो अपनी तरह से उनको प्रोवोक कर रहे थे। उन्होंने तब भी बहुत पीसफुली जवाब दिया कि देखिए नहीं ना आए,
ना आए, पाकिस्तान इंडिया ना आए, मैं तो ये कहूँगा उनके पास भी चॉइस है, वो हाइब्रिड पर चले जाएं। अगर उन्हें ये लगता है कि उनके ना आने से हमारी क्रिकेट पर यहाँ पे कोई असर पड़ेगा तो ऐसा नहीं है। और इंडिया भी ना जाए, उन्होंने दोनों तरफ से अनबाइस्ड होकर बात की है, लिटरली। आप लोग खुद इंटरव्यू देखें जाकर, मैंने बड़ा ढूंढा है तो मुझे वो इंटरव्यू मिला कि उन्होंने ये कहा है कि ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, भारत भी पाकिस्तान ना जाए और पाकिस्तान भी भारत ना आए, कोई इशू नहीं है, अपनी अपनी जो उनके पास चॉइस है वो उसको अवेल करें। और उन्होंने इसी के साथ ऐड करते हुए ये कहा है कि पाकिस्तान के लोगों के लिए मुझे दुख होता है कि वो सब लोग जो फैंस हैं वो भी देखते, विराट खेल रहा होता करीब से सामने से देखते, मुझे उनके लिए तो दुख होता है। मतलब लोगों से तो कोई मसला है ही नहीं, ये तो गवर्नमेंट्स का इशू है या हालात ऐसे हैं मुल्क के जो ठीक होने चाहिए। और उन्होंने एंड पे ये बात कही है कि अगर हालात अच्छे होते हैं तो पाकिस्तान से अच्छी मेज़बानी कोई नहीं कर सकता। मैंने 2 बार पाकिस्तान में जाकर उनकी मेज़बानी हासिल की है, ये उनके अपने अल्फाज हैं कि उन्होंने ये बोला इंटरव्यू में कि पाकिस्तान में मैं जब 2 बार गया हूँ तो मुझे बहुत प्यार मिला है और पाकिस्तान से अच्छी होस्टिंग कोई नहीं कर सकता अनटिल अनलेस हालात ठीक हो जाए और दूसरा हमारी गवर्नमेंट्स इस चीज़ को बेहतर समझें। देखिए, एक इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी गुफ्तगू है, इतनी पीसफुल गुफ्तगू है, उसको इतना बुरे तरीके से मोल्ड करके जब आप सामने रखते हैं किसी के, तो दिलों में नफरतें ही पैदा होती हैं ना।